हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू क्या माय न्यू हुआ व्लॉग। मुन्नू? तुम मेरा वेट कर रही थी? जूलू, क्या हो गया बिट्टू? क्या हो गया मेरे बिट्टू को? आ जाओ, ऊपर आओ। आपके सिंहासन पे बैठो। मैं गेट बंद कर दूं? आज आ जाओ मेरा बेटा, ऊपर आओ। यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, इधर खेलो। बैठ जाओ, नीचे बैठो। इसको कितनी खुशी हुई है। इसको ऐसा लगता है कि मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाती। हाँ हाँ, अभी खोलता हूँ, है ना। अभी मैं इसको सबसे पहले सामान रख दूँ, फिर मैं खोलती हूँ इसे। हाँ बेटा। मेरा बिट्टू भी देखिए, सामने इतना बड़ा ढेर लगा है। ये कपड़े मुझे छांटने हैं और इनमें से मुझे जो धोने के कपड़े हैं वो भी निकालने हैं, सारे कपड़े। एक बार मैं पहले जूली को खोल देती हूँ ताकि ये घूमती रहेगी, खेलती रहेगी, और फिर अपना बैठना होगा तो बैठ जाएगी, ताकि मैं भी अपना काम अब आसानी से करूँ। अदरवाइज ये चिल्लाती रहेगी। देखा इसको कितना समझ आता है, और मुझे परेशान करती रहेगी। हाँ बेटा, अच्छा भी खोलता हूँ। ओके। तो जी अब मैंने मशीन में पानी लगा दिया है। सॉरी, मेरी हालत के ऊपर मत जाइएगा, मैंने बालों में ऑयल लगा रखा है। अब जब तक मशीन में पानी भर रहा है वहाँ सामने, तब तक मैं सबसे पहले ये जो कपड़ों का ढेर है, ये सारे कपड़े धुले हुए हैं, इनको मैं समेट देती हूँ। और रेडी क्या हो रहा है, ठीक है। इन्हें मैं समेट देती हूँ जल्दी से। और इनमें कुछ कपड़े हैं जो नहीं भी धुले, बट ऑलमोस्ट सारे धुले हुए हैं, क्योंकि ये फ्राइडे को मैंने धोए थे, पर समेटने का टाइम नहीं लगा। तो अभी जब तक मशीन में पानी भरेगा, ये कपड़े में समेट दूँगी। कपड़े समेट के जो दूसरे कपड़े में लाई हूँ नीचे से, वो कपड़े डाल के एंड देन मैं आगे का दूसरा काम करूँगी। तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ साथ में मेरा बाकी काम भी होता रहेगा। और ये जो बिल्ली है मुझे बार बार बड़ा परेशान कर रही है। तो चलो चलते हैं, पहले मैं ये कपड़े कर लेती हूँ जल्दी से।
तो मैंने सारे रख दिए, उसमें से काफ़ी एक ढेर फिर से धुलने का निकल गया, क्योंकि ये कपड़े मैंने धोए थे फ्राइडे को, और उसके बाद सैटरडे में बहुत बिजी रहती हूँ, सैटरडे मेरी मॉर्निंग से ही क्लासेस रहती हैं, इसलिए सैटरडे नहीं कर पाई। संडे किसी वजह से तबीयत ख़राब थी तो पूरा दिन में सोती रही, उस दिन भी नहीं कर पाई। और कल मंडे जब मैंने वीडियो डाला था अपना खेत वाला, उसके जस्ट बाद में ही मेरे घर पे गेस्ट आ गए, लाइक मेरी बुआ आ गई थी, तो मैं उनके साथ बैठ गई और फिर खाना पीना बनाना, उनके साथ बैठना, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, बाहर गए थे सब अपने अपने काम से कहीं ना कहीं गए हुए थे, तो उस वजह से मैं नहीं धो पाई, मतलब मैं नहीं समेट पाई कपड़े। तो आज इनका नंबर लगा है, सारे कपड़े भी समेट दिए हैं, और ये देखो ये कपड़े सारे समेट दिए हैं, और वो नीचे एक ढेरी जो है वो कपड़े धोने की फिर से निकल गई, जो पलंग पे है साइड में उस तरफ वो मम्मी के कपड़े हैं, और इधर ये तीनों भाई बहनों के कपड़े हैं, वो चेयर पे जो अकेले कपड़े हैं वो मेरे कपड़े हैं जो मैंने समेट के रखे हैं। इसमें कुछ मेरे नए ड्रेस भी है और कुछ नॉर्मल घर के कपड़े भी हैं, तो उनमें से जो प्रेस के हैं वो मैं प्रेस खुद ही कर दूँगी, और जो नॉर्मल है उनको मैं ऐसे ड्रेस रख दूँगी। अब चलती हूँ मैं मशीन में पानी देखने, क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे भर रहा है, क्योंकि जो पाइप है वो थोड़ा टूट सा गया था अभी मेरे हाथ से, सर्दी की वजह से कड़क होकर टूट जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा कम खोला हुआ था, पर अब पानी जितना भी भरा होगा मैं कपड़े डाल देती हूँ। और फिर मुझे करना है, सामने किचन में बर्तन पड़े, ये सारे बर्तन करके फिर मुझे ऊपर का ही फ्लोर झाड़ू लगा के पोछा लगाना, फिर मेरा काम हो जाएगा। चलो जी। तो जी कपड़ों का एक राउंड डालकर और एक राउंड सुखाकर, मतलब फर्स्ट सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि पापा के कपड़े जो होते हैं, हमेशा सबसे पहले पापा के सारे कपड़े धुलते हैं, क्योंकि उसमें वाइट कपड़े होते हैं, और पापा की मोस्टली कपड़े पापा जो पहनते हैं वो यूनिफॉर्म्स ही होती है और पैंट शर्ट्स होती हैं, इसलिए सबसे पहले वो कपड़े धुल के फिर सेकंड राउंड में मेरे भाइयों के हमारे कपड़े धुलते हैं जो कि थोड़े कम गंदे होते हैं, एंड देन थर्ड राउंड में मम्मी के धुलते हैं, क्योंकि मम्मी खेत में काम करती है तो सबसे ज़्यादा कपड़े मम्मी के गंदे होते हैं, क्योंकि मिट्टी में बैठ के सारा काम होता है इसीलिए। उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ ऊपर किचन में, और मैंने सारे बर्तन सब में साबुन लगा के रख दी थी, क्योंकि साबुन लगाते लगाते ही एक राउंड फिर से धुल जाता है कपड़ों का, तो मैं फिर उन्हें सुखाने चलेगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सबसे पहले सब बर्तनों में पानी डाल के खंगाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में उनमें सब में साबुन लगा के मैंने एक साथ पूरा सिंक क्लीन करके फिर मैं सारे बर्तन धोती हूँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, आप देख रहे होंगे कि पूरा खाली पड़ा है सब कुछ एकदम। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ऊपर नीचे दोनों फ्लोर्स में किचन वगैरह है, दोनों फ्लोर्स में किचन है, और हम नीचे वाला किचन है जो हमारा प्रॉपर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि खाना बाहर चूल्हे पे बनता है मोस्टली, और हम लोग जब हम सिस्टर्स खाना बनाते हैं, मैं और मेरी बहन, तब हम गैस पे बनाते हैं, और मम्मी जब बनाती है तो मम्मी चूल्हे पे बनाती है आराम से बाहर। तो सारा सामान जो है वो नीचे है, ऊपर बर्तन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सुबह के टाइम पे जब सब भाई बहन जाते हैं
अपना खाना पीना करके, मतलब तीनों भाई बहन मेरे अपना नाश्ता वगैरह अपने कमरे में कर लेते हैं, तो फिर वो इधर रख के चले जाते हैं। तो फिर बाद में मैं या मम्मी इनमें से जो भी फ्री होता है हम लोग इधर ही धो लेते हैं, या फिर हम नीचे लेके चले जाते हैं। तो आज मैंने इधर ही धो दिए क्योंकि कल गेस्ट भी आए थे, तो शाम के वक्त का खाना भी भाई बहनों ने सबने ऊपर ही खाया था। क्योंकि सबकी क्लासेस होती है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जब फ्री होते हैं तब हमेशा नीचे साथ में खाना खाते हैं, और जब क्लासेस वगैरह होती है तो मैं ऊपर ही हम लोग खाना खाते हैं। और ख़ासकर मेरा तो यही होता है कि मैं ऊपर ही खाती हूँ, क्योंकि शाम को 8 बजे बाद में मेरा पूरा रूटीन एकदम पैक हो जाता है। 8 बजे बाद में क्लासेस लेने जब मैं बैठती हूँ तो सीधा रात को 2-3 बजे मैं नीचे जाती हूँ दोबारा से। तो हमेशा मुझे रात में 2 या 3 बजे भूख लगती है, तो फिर मैं नीचे जाके ही खाना खाती हूँ, मतलब नीचे से लाके ऊपर आके ही खाना खाती हूँ। तो ऊपर मेरे ही हो जाते हैं, फिर सुबह के बर्तन, चाय कॉफ़ी, रात में 1-2 बार चाय कॉफ़ी बन जाती है, तो इस हिसाब से इतने बर्तन हो गए थे इस बार, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और उसके बाद में ये बर्तन धुल गए। अभी देखो मैंने साबुन लगा दिया, मेरे कपड़े पानी वानी हो गया था मेरा, कपड़ों को तो मैंने खंगाल के और मैं इनको सुखा के आ जाऊँगी। और देखो यहाँ से कितना सुंदर लगता है हमारे यहाँ से जो गांव का एरिया है पूरा, मतलब यहाँ से एकदम लैंडस्केप व्यू आता है पूरा, एकदम ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा सारा। तो बस मैं ये सारे कपड़े जल्दी से खंगाल लूँगी। और आज मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हो गई कि मैं पाइप लगा के तो गई थी, और वो पाइप ना सर्दी की वजह से, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो टूट रहा था, तो वो बीच में ना पानी जैसे मैंने लगा के आई और मुझे लगा कि पानी मशीन में जा रहा है, और ऐसा हुआ नहीं। वो नल के पास से ही पाइप एकदम से तड़क के टूट गया, और सारा पानी 15-20 मिनट जब तक मैंने कपड़े समेटे थे तब तक सारा पानी जो था वो यहाँ बाहर ही गिरता रहा, और फिर मुझे बाल्टी से पानी भरना पड़ा मशीन में, और फिर मैंने पाइप को ठीक करके दोबारा से जोड़ के पाइप लगाया, और उसके बाद मेरे कपड़े धुले। तो यहाँ पे ये फर्स्ट राउंड में पापा के और कपड़े सारे धुल रहे हैं, उसमें एक आध कपड़े जो एक्स्ट्रा थे, जो कम गंदे थे, वो भी मैंने इसी में डाल दिए थे। तो अब मैं फटाफट से सारे कपड़े धो के सुखा देती हूँ। और यहाँ पर मैं नीचे जूली को चेक कर रही थी कि भाई वो क्या कर रही है, कहीं गंदी तो नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि वो क्या करती है ना, जब कोई नहीं होता है तो पीछे चली जाती है खेत में, या जहाँ पे भी गीला पानी उसको मिलता है वो वहाँ जाके गंदी होके आ जाती है। पर ऐसा नहीं था, आज तो वो सो रही थी शांति से। तो बस अब मैं फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरा फर्स्ट राउंड कपड़े का जो था वो हो गया था। जो गर्म कपड़े मैंने पापा के 1-2 स्वेटर्स वगैरह धोए थे उनको मैंने यहीं ड्राई कर लिया, क्योंकि शाम में पापा को सारे ही कपड़े चाहिए होते हैं एकदम सूखे हुए। और आज धूप काफ़ी अच्छी थी और बालकनी में धूप नहीं आ रही थी, तो फिर मैं फटाफट छत पे ले गई कपड़े और मैंने हैंड टू हैंड सुखा दिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं रख के नहीं रखती, जैसे जैसे कपड़े धुलते जाते हैं मैं सुखाते जाती हूँ, ताकि वो साथ के साथ सूखते जाए, क्योंकि फिर एक साथ सुखाते हैं ना तो फिर नहीं सूख पाते हैं सारे कपड़े, और ख़ासकर सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं सूख पाते। तो बस ये आज का मेरा यही रूटीन था। इसके आगे का जो भी रूटीन था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो भी मैं शूट करूंगी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर मैं कुछ और आइडिया आपके पास है या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं मुझे और ज़्यादा अच्छा करने में, तो वो भी आप ज़रूर बताएं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो मैं बिल्कुल खुले दिल से अपनाऊँगी, और अपने और ब्लॉग्स को अच्छे से आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने की मैं कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमेशा आपका साथ बनाए रखें। जिन्होंने चैनल नया है चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक किया करें वीडियो को, शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है अपनी लाइफ को एक थोड़ा ऊंचा लेवल देने का। तो बस ये छोटी सी शुरुआत मैंने करी है, तो आप लोगों का साथ बना रहे, बस आप अपना साथ बनाए रखना मेरे साथ में। सो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास में मेरा वीडियो आ जाए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और इसके बाद में जो भी व्लॉगिंग है मैंने कंटिन्यू करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।